सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश के साथ देश को भी चौंका कर रख दिया है। दरअसल यहां पर फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने वाली पाकिस्तान की महिला नागरिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की अजीमनगर पुलिस ने जांच की है। और जैसे ही यह मामला सामने आया, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, लोगों के होश उड़ गए। जांच उप निरीक्षक रजनीश कुमार को सौंपी गई है। जांच अधिकारी की ओर से पुलिस ने महिला के संबंध में शिक्षा विभाग से दस्तावेज भी मांगे हैं। हालांकि महिला को तलाश कर पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि महिला लंबे वक्त से गायब है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आतिशबाज निवासी अख्तर अली की बेटी फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर ने 17 जून 1979 को पाकिस्तान के निवासी सबगत अली से शादी की। इसके बाद वह पाकिस्तान चली गई और वहां की नागरिकता उसने हासिल की। वहां उसने 2 बेटियों आलिमा और फुरकाना को जन्म दिया। शादी के करीब 3 साल बाद पति से उसने तलाक लिया और इसके बाद वो दोनों बेटियों के साथ मायके हिंदुस्तान वापस लौट आईं। वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद वो भारत में ही रह रही थी। फरजाना के खिलाफ स्थानीय खुफिया इकाई LIU ने साल 1983 में शहर कोतवाली में विदेश अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं 25 जून 1985 को CGM कोर्ट ने उसे मुकदमे की समाप्ति तक उपस्थित रहने का आदेश दिया। माहिरा अख्तर ने पाकिस्तान की नागरिकता का तथ्य छुपाकर 22 जनवरी 1992 को शिक्षक की नौकरी प्राप्त की और इसके बाद उसकी तैनाती सैदनगर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल कुम्हरिया में की गई। रामपुर में रह रही इस पाकिस्तान की नागरिक को LIU ने नोटिस जारी कर वीज़ा अवधि बढ़वाने के लिए कहा और इस दौरान जानकारी मिली कि महिला बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर काम कर रही हैं। LIU ने जब BSA कार्यालय से अभिलेखों की जांच की तो सामने आया कि उसने साल 1992 में नौकरी दी गई थी। LIU ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है और इस पर सैदनगर ब्लॉक में तैनात रही इस शिक्षिका फरजाना को वहीं से बर्खास्त किया गया। शासन के निर्देश पर अब उसके खिलाफ अजीमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि विवेचना के साथ महिला को तलाश किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि 43 साल बाद जब इस मामले पर FIR दर्ज हुई है, मामले की एक खुली तस्वीर सामने आई, तो इससे अब रामपुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया। जानकारी में यह भी पता चल रहा है कि अब इस पूरे माजरे की शुरुआत बरेली से हुई। दरअसल यहाँ पर एक शुमाइला खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला 2015 से सरकारी नौकरी कर रही थी। जब जांच पड़ताल की गई और इसके बारे में और तलाशी ली गई तो पता चला कि रामपुर में ही रहने वाली उसकी मां माहिरा और फरजाना को 2022 में अध्यापक पद से बर्खास्त किया गया था। अब इस पूरे मामले में माहिरा और फरजाना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मां बेटी दोनों के खिलाफ अब कड़ी जांच होने वाली है। दरअसल बरेली में पाकिस्तान की महिला शुमाइला खान 2015 से सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रही थी। नौकरी के लिए उसने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। वहीं अक्टूबर 2024 में उसे पद से बर्खास्त किया गया था और इसके बाद पता चला कि उसकी मां को भी बेसिक शिक्षा विभाग 2022 में अध्यापक पद से बर्खास्त कर चुका है। जब आगे पुलिस ने खोजबीन जारी रखी तो पता चला कि शुमाइला की मां फरजाना का मायका रामपुर के मोहल्ला आतिशबाज में है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले उसकी मां और अब उसकी बेटी दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में टीचर के पद पर काम कर रहे थे। फिलहाल अब इस मामले के सामने आने के बाद से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है।